हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, वृत्त की त्रिज्या भी निकालने के लिए कभी आएगा, कभी परिधि निकालने के लिए आएगा, कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल परिधि बोला गया है ना, तो जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्मूला का प्रयोग होगा हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो अभी बोला गया है ना कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना है और पाई का मान दिया गया है 22/7। क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर का ए है ना, निकाल देते हैं। सबसे पहले लिखिएगा ना वृत्त की परिधि। अब इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं ना, 2πr होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब बस यहाँ पर ना आपको फार्मूला में इसका मान रखना होगा। कैसे करके, जो देखिए वृत्त की परिधि में ना पाई का मान तो बोला गया है कि 22/7 रखने के लिए। तो पहले 2 को 2 रहने दीजिए, आप पाई की जगह पर 22/7 रख दीजिए, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ना त्रिज्या, यहाँ पर बोला गया त्रिज्या वाले वृत्त, तो यहाँ पर जो 14 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ये त्रिज्या ही है। तो गुना कर देंगे 14 से। ठीक है। अब जो काटता है काट लीजिए। 7 दूनी के 14 और 2 दूनी के 4 और 22 से 88। अब 88 क्या आएगा, सेंटीमीटर ना है, तो सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। बी नंबर देखिए, यहाँ भी तो वृत्त का परिधि ही निकालना है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। दो तो रहेगा फ्रेंड्स, पाई की जगह पर 22/7 आ जाएगा। अब इस बार आर देखे ना, यहाँ पर 28 दिया गया है, तो काट दीजिए। 7 से 4 बार में 28 कटेगा ना, तो 4 दूनी के 8 और 22 8 कितना होता है, 76 से ना। 4 दूनी के 8, अब इसका 22 वाले में तो 66। ये फ्रेंड्स 22 8 तो 122 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 117 ही होगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो 176 यहाँ पर mm है ना, तो mm लिख लीजिएगा। आप खुद यहाँ पर पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। हमें भी थोड़ा देर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर डाउट हो गया था कि 22 8 76 से होता है कि नहीं, लेकिन बिल्कुल यही होता है। ठीक ना। चलिए सी नंबर देखिए, यहाँ भी वही लिखेंगे। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला 2πr। ठीक है। अच्छा, 2 रहने देंगे, पाई की जगह पर 22/7 रहने देंगे, और आर इस बार 21 दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट दीजिए कि इसको 7 से 3 बार में 21 कटेगा। 3 दूनी के 6, अब 22 6 32 है, 132 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से सी नंबर भी हल हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न को। देखिएगा, ये दूसरा में बोला गया है ना कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, अभी जो निकाल रहे थे ना वो वृत्त की परिधि था, अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या यहाँ पर 14 mm दिया गया है ना। अब बोला गया है कि पाई की जगह पर 22/7 लीजिए। ठीक है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, अगर ये वाला बढ़िया से समझे ना तो ये वाला भी यहाँ पर आराम ही से बना लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर है ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है ना πr²। अब पाई की जगह पर आपको पता है 22/7 लेना है। अब आर की जगह पर बुक में देखिए ना 14 दिया गया है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर है ना, तो आप चाहें तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो 14 का स्क्वायर, दूसरा ना 14 × 14 लिख सकते हैं, जैसे कि 22/7 है ना। अब 14 है तो 14 × 14 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो काटेगा ना उसको काट लेंगे। 7 से देखिए 14 कट रहा है, 2 बार में कट रहा है ना। अब 22 दूनी को हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 44, और 44 में 14 से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 14 × 4 = 56, हाथ में 5, फिर से 14 × 4 = 56, और 56 और 5 = 61, 616। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्षेत्रफल में। वही परिधि रहता है तो नॉर्मल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दूसरा मैंने यहाँ पर व्यास दिया गया है 49 मीटर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर व्यास दिया गया है, तो देखिए व्यास ना यानी डी 49 मीटर दिया गया है। व्यास कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना डायमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर व्यास दिया गया है ना 49, तो त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए D/2 बराबर आर होता है। कहने का मतलब क्या, जो त्रिज्या होती है ना वो व्यास के अगर आधा कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स हमारा वो त्रिज्या निकल करके आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, अगर बात का मतलब हमारा त्रिज्या दिया रहे, अब व्यास निकालना है तो 2 गुना कर देंगे।
ठीक है ना। तो 49 को यहाँ पर 2 से भागा दे देंगे ना, तो ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स आर निकल जाएगा, याद रखिएगा। हमें यहाँ पर फॉर्मूला में आर ही चाहिए होता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर दूसरा का ये ना है, यहाँ पर हम बी बनाएंगे। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो पाई के मान होगा 22/7, आर के स्क्वायर तो 49/2 गुणे 49/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप काट दीजिएगा। तो देखिए 7 से 49 हमारा कट जाएगा 7 बार में। आप कहेंगे ठीक है। 2 से यहाँ पर 22 कट जाएगा फ्रेंड्स 11 बार में। आप कहेंगे ये भी यहाँ पर ठीक है। 11 से गुना करना है 7 में, 7 से गुना करना है आपको यहाँ पर 49 में। ठीक है। और जितना भी आएगा ना उसमें यहाँ पर 2 से आपको भागा दे देना, तो इतना कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा गुना कर लिया है, उसके बाद जब 2 से भागा दिए है ना, तो हमारा आंसर आया है यहाँ पर 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको फिर से लगता है कि नहीं इतना नहीं आएगा, तो आप एक बार यहाँ पर 11×7=49 का गुना कीजिएगा, तो उसके बाद जितना भी आएगा ना तो 2 से भागा दे दीजिएगा, तो बिल्कुल इतना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है। तो जस्ट बी नंबर हल हो गया। सी पर आइए। सी में देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस बार त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर बना लेते हैं। पहले फार्मूला लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। फार्मूला बार बार क्यों लिख रहे हैं ना, ताकि यहाँ पर फार्मूला आपके नज़र से निकलेगा ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है। चलिए, पाई का मान फ्रेंड्स कितना होता है, तो 22/60। आर स्क्वायर, आर दिया कितना गया था 5 ना, तो 5 × 5 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 22/60। 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 25। अब 22 में ना 25 से गुना कीजिए, और जो भी आएगा तो 7 से भागा दे देंगे। तो देखिए 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550/7 ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो इसको दशमलव में ला सकते हैं। इससे 7×7=49, 7×8=56, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 बार में 56, 6×0=60, तो 7×8=56, 4×0=40, 7×5=35, 5×0=50, तो 7×7=49, तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक भी यहाँ पर लेना चाहिए, तो दशमलव के बाद हमने 2 अंक ले लिया है। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से सी नंबर भी हल हो जाता है। अब आगे देखेंगे तीसरा नंबर। बोला गया है कि यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है, परिधि ही दिया गया है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है और शीट का क्षेत्रफल भी। तो पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा 154 मीटर वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पर फिर से जो बुक में दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ना, वृत्त की परिधि। फार्मूला तो आपको पता है 2πr। ठीक ना। अब बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त का परिधि कितना दिया गया था, तो 154 लिख दीजिए। 2 पाई का जगह प्रमाण 22/7, आर, तार तो हमें नहीं ना पता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आर ही ना ज्ञात करना है। अब आर जब निकालेंगे तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए जो कटता है काट दीजिए, 22×7=54 से कटेगा ना। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये तो हमारा यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, होगा ना। 7×7 यहाँ पर 49। तो आप चाहे ना तो यहाँ पर गुना, मतलब गुना करके काट छाट कर सकते हैं। ठीक है। पहले देखिए एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि फिर से 7 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49 बराबर, 2 में आर से गुना करेगा ना तो ये हो जाएगा 2r। ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ आर चाहिए, 4 बराबर 49, ये 2 गुना में है तब घटा में चल जाएगा। आर बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 49/2। समझ गए। अब फिर से यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया ना, तो हम यहीं पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका कि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप यही बिल्कुल सही है। पाई का मान फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 22/7। अब आर स्क्वायर ना यही वाला हो जाएगा जो भी जस्ट निकाले हैं, 49/2 गुने 49/2। ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। अब फ्रेंड्स ये 7 से ना, ये 49 को हम काट देंगे यहाँ पर 7 बार में। अब आगे यहाँ पर क्या कट रहा है, ये फ्रेंड्स 2 से काट दीजिए 11 बार में। ठीक है। और जो नहीं कटेगा उसको गुना कर दीजिएगा, तो 11×7 गुने 49 है ना, लिखिए। ठीक है। और नीचे फ्रेंड्स क्या बचेगा, 2, जस्ट यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है ना, जो देखिए 11 में 7 से गुना करना है, तो 11×7 कितना होता है 77 ना। अब 77 में 49 से गुना करके 2 से यहाँ पर आपको भागा दे देनी है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना पूरा गुना कर लिए हैं और उसके बाद हम गुना करने के बाद 2 से भाग भी दे दिए हैं। तो हमारा ये निकल कर आया है ना 1886.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर ना? तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 11 × 7 77, 77 में 4 से गुना, जो भी आएगा ना फिर 2 से भागा दे देंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं चौथे नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स हम चौथे नंबर प्रश्न को ना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए बोला क्या गया है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे वाले ना चारों चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। फिर बोला गया है कि खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात करना है। यदि वह 2 चक्कर, 2 पूरे चक्कर की ना बाड़ लगाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते का व्यय, ये रस्से का जो व्यय ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा ना, यहाँ पर 21 मीटर व्यास दिया गया है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर वृत्ताकार कोई भी बगीचा है तो उसका हम परिधि निकालेंगे ना, तो यहाँ पर इसका फार्मूला 2 पाई आर होता है ना। तो जैसे ही फ्रेंड्स फार्मूला 2 पाई आर होता है तो व्यास है, तो इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बताए थे ना कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। आप कहेंगे जी बिल्कुल बताए थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना अगर आप वृत्त का परिधि न निकालें और यहाँ पर डायरेक्ट चाहते हैं बनाने के लिए तो वो कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर आर क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर डी यानी कि डायमीटर व्यास दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसका ना एक और फार्मूला होता है जो कि हम बोलते हैं पाई डी। अगर नहीं पता था फ्रेंड्स तो यहाँ पर जान लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक वृत्त बनाए, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जब त्रिज्या निकालते हैं ना तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा त्रिज्या होता है ना। वही अगर हम पूरा मिला देते हैं तो ये फिर से हमारा यहाँ पर व्यास होता है। तो देखिए, तो पाई को पाई हम रहने दिए हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पर से एक आर ये तो टोटल 2 आर हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा 2 आर। तो उसी 2 आर की जगह पर क्या हम डी लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, तो वही लिख दिए हैं। ठीक ना? अच्छा, पाई का मान होता है कितना है? तो आप कहेंगे 22/7 गुना डी। डी देखेंगे यहाँ पर दिया गया है 21 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर जो कटेगा उसको यहाँ पर काट लीजिएगा। तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, अब 22 से 3 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 66 मीटर। कोई दिक्कत है? लेकिन हमें फ्रेंड्स 66 मीटर नहीं, अब पूछा गया है ना कि खरीदे जाने वाले रस्सी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा रस्सी फ्रेंड्स पूरा 2 चक्कर लगाता है ना, तो ये जो 66 आया है ना इससे फ्रेंड्स 1 चक्कर लग जाएगा। ठीक है, तो हमें तो लगाना है 2 चक्कर। यहाँ पर लिखेंगे 2 चक्कर लगाने पर। अब फ्रेंड्स आप ही बताएंगे, 1 चक्कर लगाने पर 66 मीटर, तो 2 चक्कर लगाएंगे तो कितना मीटर? तो 66 × 2, 6 दूनी के 12, 6 दूनी 12 एक 13, तो 132 ये मीटर है ना। तो 132 मीटर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना रास्ता चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अच्छा, 132 मीटर रास्ते की लंबाई पूछता तो यही आंसर, लेकिन ये नहीं ना पूछा है। पूछा गया है कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर रस्सी दे रहा है तो रस्सी तो हमारा कितना है? 132 मीटर। तो पैसा कितना लगेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि टोटल कितना फ्रेंड्स? 4 रुपये प्रति मीटर ना। तो लिखेंगे 1 मीटर रस्से का मूल्य 132 रुपया है। यहाँ पर चूंकि दे देंगे इसलिए 132 मीटर रस्से का मूल्य, तो 132 गुना 6। कुछ तो गलती है फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, 1 मीटर रस्से का मूल्य 4 रुपया ना था, वही तो हम सोचे। तो 132 मीटर का, तो 132 में 4 से गुना कर दीजिए, यही आंसर है। 4 दूनी के 8, 13 चौके 52। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर टोटल ना 528 रुपया यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए 5वें पर देखेंगे फ्रेंड्स। 5 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्ताकार शीट में ना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त को निकाल दिया जाता है, तो शीट का शेष भाग ज्ञात करना। कुछ भी नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 गो यहाँ पर ना इस प्रकार से वृत्त बनाना है, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। ठीक है, देखिए एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर, तो 3 कौन होगा फिर आप खुद ही बताइए। जो छोटा वाला होगा वही ना यहाँ पर 3 होगा, और जो बड़ा वाला रहेगा वो यहाँ पर 4 रहेगा। तो एक यहाँ पर छोटा वाला वृत्त है और एक फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा वाला वृत्त है। ठीक है, एक है 3 सेंटीमीटर का और एक है यहाँ पर बड़ा वाला जो है 4 सेंटीमीटर का। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बोला क्या गया है, जो देखिए बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर जो ये वाला वृत्त है ना बड़ा वाला, उसमें से 3 सेंटीमीटर को निकाल दिया जाता है। तो शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जहाँ पर फिर से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ना। तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर वाले सीट का क्षेत्रफल, ताकि हमें पता चल जाए कि हम 4 सेंटीमीटर वाला निकाल रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर वाला। तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सीट का क्षेत्रफल। फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस बार ना फ्रेंड्स पाई की जगह पर 22/7 नहीं लेंगे, क्योंकि बोला गया है यहाँ पर प्रश्न में कि 3.14 लेना है। तो 3.14 गुण है आर का स्क्वायर। आर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना 4 × 4। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा को गुना कर दीजिए, तो 4×4 = 16। ठीक है, 16 से इसको भी गुना कीजिए, तो 16×4 = 64। 64 के 4, हाथ में 6, 16 कम 16 6 22 के 2, हाथ में 2, 16 3 48 2 50। यहाँ पर देखेंगे ना 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। अच्छा, ये सभी फ्रेंड्स किस में है, तो सेंटीमीटर में ना, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो जिस प्रकार से 4 सेंटीमीटर वाला निकाले ना, अब हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाला निकालेंगे। तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सीट का क्षेत्रफल। फार्मूला यही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन फर्क बस फिर से थोड़ा सा क्या आएगा ना, कि यहाँ पर जैसे कि 4 लिए थे, क्योंकि 4 सेंटीमीटर वाला था, और यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाले में, तो 3.14 गुण है। अच्छा, 3 का वर्ग कीजिएगा, आर का स्क्वायर है, तो 3 × 3 लिखिए, या फिर डायरेक्ट 9 लिख दीजिए, बात तो बराबर ही है। अच्छा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना डायरेक्ट पता है क्यों लिख दिया, ताकि हमें गुना करने में आसानी हो। देखिए 9×4 = 36 के 6, हाथ में 3, 9 × 9 10 11 12, 9 × 27 1 28। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला गया था प्रश्न में, देखिए, तो सीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ना, कहने का मतलब है कि जो पहले 4 सेंटीमीटर वाला सीट का क्षेत्रफल निकाले हैं, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर जो सीट का क्षेत्रफल निकाले हैं, दोनों को आपस में यहाँ पर घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शेष भाग। ठीक है। तो बड़ा वाला क्या था, 50.24, माइनस क्या कर देंगे, 28.26। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घटाने के बाद जो आएगा ना, वही हमारा आंसर रहेगा। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 11 में से 2 जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, दशमलव है तो दशमलव, फिर 9 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये बोले क्या बचेगा, 4 ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बताएंगे क्या यहाँ पर कहीं पर कोई डाउट है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। तो 5वां क्लियर है ना, नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए 6ठे नंबर पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, 6ठा नंबर में बोला गया ना कि साइमा 1.5 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। ठीक है। और आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से ना किनारी लगाने का व्यय ज्ञात करना है। और पाई का मान यहाँ भी 3.14 ही लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त का परिधि निकालेंगे, जो कि होता है 2πr। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर व्यास दिया हुआ रहता, तो जस्ट अभी चौथा नंबर में बताए थे ना जब प्रश्न शुरू किए थे, तो कि यहाँ पर अगर आप 2πr लिख सकते हैं, नहीं तो व्यास दिया गया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला π/d है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ना π/d वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखिएगा ना, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला π/d। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, पाई की जगह पर फ्रेंड्स बोला गया 3.14 लेना है, ले लेते हैं। और यहाँ पर डी ना दिया गया है 1.5 मीटर, तो ले लेते हैं 1.5 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गुणा करना है, 15×4 = 60 के 0, हाथ में 6, 15 कम 15, 15×6 = 21, 15×3 = 45, 45 से 2 47। अब आप देखेंगे ना, एक अंक के बाद इधर एक अंक, अच्छा ये फ्रेंड्स एक अंक के बाद है ना, इधर 2 अंक के बाद, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव दिया गया, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो आप लिख सकते हैं 4.71, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा, हम परिधि निकाले हैं तो मीटर में ही लिखेंगे, यही हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िए। अब फ्रेंड्स चारों तरफ बोला गया है ना कि आवश्यक किनारी लगाना चाहता है। ठीक है। और उसका लंबाई ज्ञात करना है, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो देखेंगे फ्रेंड्स, लंबाई तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है। तो अगर हम यहाँ पर ना जो प्रश्न में बोला गया है 15 रुपये प्रति मीटर, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यही ना कि चूंकि 1 मीटर किनारी का व्यय, 1 मीटर लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा, 15 रुपया ना। लेकिन फ्रेंड्स हमें कितना लगाना है, 1 मीटर। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें तो लगाना है 4.71, तो लिखेंगे इसलिए 4.71 मीटर किनारी का व्यय कितना होगा, तो 4.71 में ना आपको 15 से गुणा करना होगा।
अब आप कैसे गुना कीजिएगा, तो एक लाइन में मुजबानी करना है ना, 15 एकम 15 के 5, हाथ में एक, 15 सत्ते 75 से 105, अब एक 106, 15 चौके 60, 60 है 10 70। यहाँ पर देखिएगा ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना रुपया यानी 70 रुपया 65 पैसा हमारा यहाँ पर, इतना में कियारी लगाएंगे ना, तो इतना खर्चा हमारा बैठेगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। बढ़िया से प्रश्न समझोगे, 7वें पर चलिए। अच्छा देखिए, अगर आप सभी को डाउट होता ना, तो ये नहीं कि सीधा छोड़ दीजिए, है ना। बल्कि डाउट जब होता है तो दोबारा वीडियो को देखिए कि कहाँ पर हमें नहीं समझ में आया है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, हमने इसका टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ना, तो उसमें आप सभी लोग जुड़िएगा, जो प्रश्न नहीं आएगा आप जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए, 7वां बोला गया ना कि दी गई आकृति का व्यास के साथ ना एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। देखेंगे फ्रेंड्स आकृति। अच्छा ये देखिएगा, आकृति नहीं यही बोला है, क्योंकि अर्धवृत्त फ्रेंड्स यही है ना। ये 7वां नंबर प्रश्न का हम बता रहे हैं। अब व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, व्यास है और साथ में यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ये व्यास है ना, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि पता है क्या होगा? व्यास अगर दिया हुआ है तो देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, अर्धवृत्त ना है, कहने का मतलब कि वृत्त आधा है, तो जस्ट यही वाला पाई इंटू डी होता है ना फॉर्मूला में, तो आधा है तो जस्ट 2 से भागा दे देंगे तो आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम, वृत्त करेगा इस बार अर्धवृत्त नहीं, तो लिखिएगा ना अर्धवृत्त की परिधि। पूरा वृत्त रहता था उसका फॉर्मूला होता था पाई इंटू डी, लेकिन अर्धवृत्त है तो भागा दे देंगे 2 से, तो हो जाएगा आधा वृत्त, ठीक ना। अच्छा, पाई का मान फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है? कुछ भी 7वां में नहीं यहाँ बोला गया है, लेकिन फ्रेंड्स अभी सभी जगह देखेंगे तो 3.14, 3.14 है, तो जस्ट इसका भी 3.14 लेकर के बना देते हैं, ठीक है। तो पाई की जगह पर 3.14 रखेंगे और डी की जगह पर फिर से 10 दिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। देखिए, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे पाई की जगह पर 3.14, और यहाँ पर डी की जगह पर 10, और 2 कहाँ से आएगा? तो 2 तो फार्मूला में है, तो 2 × 5 = 10। गुना कीजिए ना, 5 × 4 = 20 के 0, हाथ में 2 ना, 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15। देखिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 15.70। ये फ्रेंड्स ना यहाँ पर सेंटीमीटर में था, तो इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आगे देखिएगा क्या बोला गया है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना। अच्छा, तो फिर से अभी ना हम यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि निकाले हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पर हम अर्धवृत्त का जो व्यास दिया गया है, जो जैसे परिधि कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पर 15.70 प्राप्त हुआ है ना। और फिर अर्धवृत्त का ये वाला व्यास अभी हम ऊपर वाला निकाले हैं, जस्ट नीचे वाला इसको भी तो जोड़ना है, तो जब दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे ना, तो हमें यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमिति निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको ना कैसे करके लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप, ताकि फिर हमें यहाँ पर पता चल जाए कि हम किसका परिमाप यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। आकृति का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का व्यास, ये ना निकाल रहे हैं। अच्छा, आकृति का परिमाप फ्रेंड्स अभी हम कितना निकाले हैं? 15.7 ना, लिख दीजिए। प्लस आकृति का फ्रेंड्स व्यास कितना था? देखिए डी बराबर कितना रखे थे? 10 ना, तो 10 जोड़ दीजिए, तो 15 में 10 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा? 25। 0.7 तो है ही, तो 0.7 रहने देंगे, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या इस प्रश्न में कहीं पर कोई ऐसा लगा कि हमको समझने में परेशानी होगी? ये फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ना, बस अगर ध्यान से समझिएगा, फार्मूला आपको बैठाने आता है, तो आप इन सभी प्रश्न को यूं ही आराम से करते हुए निकल जाइएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको फार्मूला में दिक्कत होती है, आपको नहीं पता चलता कि किस प्रकार से यहाँ पर फार्मूला रखना है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रश्न में दिक्कत हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं करना है, जहाँ पर भी लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को रिपीट करके बैक टू बैक देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा 8वां नंबर। बोला गया है ना कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ना 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यदि पाई का मान 3.14 अगर हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर फिर से देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बोला गया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब भी आपको पता चल जाए ना कुछ भी कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से, 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि वृत्त का हमें लमसम यहाँ पर हमेशा क्षेत्रफल नहीं निकालना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें व्यास दिया गया है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फिर से यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? आप कहिएगा कि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर स्क्वायर ना, यानी कि हमें यहाँ पर आर चाहिए, लेकिन आर नहीं बल्कि हमें यहाँ पर व्यास यानी डी दिया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिख देंगे कि डी यानी कि व्यास बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स आर निकालेंगे ना, तो डी बाई 2,
यानी कि 1.6 का आधा होता है, तो 2 से काटेंगे तो 0.8 मीटर। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर आर निकालनी है। आप कहेंगे चलिए बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पर ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्ताकार, अच्छा किसका, टेबल का ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल। अब फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देखिए ना, बोला गया 3.14 लेकर चलना है, तो 3.14 ले लेंगे, गुना आर का स्क्वायर ना, तो आर तो यहाँ पर है 0.8, गुना में 0.8। स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को 2 बार लिख देना। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स 3.14 में ना 0.8 और 0.8 से गुना करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स गुना कर लेते हैं पहले। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया, ठीक है। गुना करने पर प्राप्त हुआ 2,0,096। अच्छा, ये हम क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तब मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 3 और 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो टोटल 1, 2, 3 और 4 अंक के बाद डायरेक्ट यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा। दशमलव में परेशानी होती है तो पहले गिन लीजिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इधर से 4 अंक गिन करके यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए 2.0096 है, इतना लंबा है, तो लमसम कितना है, 2 ही मीटर ना, तो आप लगभग में इसको कह सकते हैं 2 मीटर स्क्वायर लगभग। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, लगभग में पता है हम क्यों लिखे हैं? अच्छा, लगभग में नहीं भी लिखेंगे ना तो आंसर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 से फिर हमें यहाँ पर गुना भी करना है ना। बोला गया है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश न कराना है, तो लिख देंगे यहाँ पर पॉलिश कराने का व्यय, ठीक है। लिख देंगे 1 मीटर का 15 रुपया, है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमें कितना का चाहिए, 2 मीटर का, तो 2 मीटर के चाहिए ना, तो 2 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30 रुपया। लेकिन हो सकता है कि आप कहें कि यहाँ पर नहीं, आंसर तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आंसर तो इसका दे रहा है। तो हम लिख देते हैं टोटल 2.0096 का, तो इतना में 15 से गुना कर लीजिएगा, तो आंसर फ्रेंड्स आपका निकल करके आ जाएगा 15 दूनी 30 है ना, तो 30 दशमलव, अच्छा 15×6 = 90, 15×9 = 35 से 135 और 9 144 आ जाएगा। तो 30 दशमलव फ्रेंड्स 144 और 1 जीरो, यानी कि 1440 रुपया यहाँ पर आ जाएगा का खर्च आपका। अब चाहें तो जीरो हटा सकते हैं, तो 30 रुपया 144 पैसा बोल सकते हैं। 144 पैसा को भी यहाँ पर बदलिएगा तो एक इधर आ जाएगा, तो 31 रुपया 44 पैसा, इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर लगभग में निकालना चाहते हैं तो 15 में डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे तो 30 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वां नंबर हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। चलिए आगे देखते हैं 9वें नंबर। 9वां नंबर फ्रेंड्स प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, है ना। बोला गया है कि साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसके एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी याद करना है। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? प्रश्न फ्रेंड्स जरूर यहाँ पर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ना 2 प्रश्न दिया गया, ठीक है। एक वृत्त का परिधि दिया गया है, क्लियर है, एक तार का लंबाई, फिर उसी में वर्ग घुसा दिया गया। चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 9वां नंबर को हम हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे ना 44 सेंटीमीटर जो लंबाई वाला एक तार है ना, उसको मोड़ करके एक वृत्त बना दिया गया है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होगी वो फ्रेंड्स यहाँ पर तार की लंबाई के बराबर होगी। ये फ्रेंड्स आप ये मत सोचेगा कि हम अपने मन से लिखे हैं ना, जो बुक में दिया गया है कि 44 सेंटीमीटर एक तार है ना, उसको एक वृत्त में मोड़ दिया गया है, तो वही हम लिख दिए कि वृत्त का जो परिधि होगा वही हमारे तार की लंबाई के बराबर होगा। आप कहेंगे ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे 2πr। अच्छा, तार की लंबाई दिया कितना गया है? तो 44 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 44। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर तो बोला नहीं गया है, अच्छा ये बोला तो गया है ना कि यहाँ पर पाई का मान ना 22/7 लेना, तो ठीक है। 2 गुने पाई के जगह पर 22/7 ले लेते हैं, आर बराबर में 44। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, ये फ्रेंड्स ऊपर ऊपर कटता है, तो हम 22 दूनी 44 यहाँ पर इस प्रकार से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये 2 से फ्रेंड्स ये 2 भी कट जाएगा। तार बराबर पता है मान क्या निकल जाएगा? 7। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो क्रॉस में यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुना होगा, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमने आर निकाल लिया है। आर मतलब कि त्रिज्या निकालनी है कि 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखेंगे, आर निकालनी है ना, तो बोला गया इसका क्षेत्रफल भी याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। पाई की जगह पर लिखिएगा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना में 7, ये 7 से फ्रेंड्स ये 7 कट जाएगा,
तो 22 में यहाँ पर 7 से गुना कीजिएगा ना, तो 22 छक 32 से, अब 22 7 एक 54 से, तो 154। ये सभी फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया था, तो ये जो त्रिज्या निकाले था ना, ये भी 7 सेंटीमीटर में आएगा। ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बताइए पहले यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि क्या बोला गया था। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? इसी तार को ना दोबारा, तार था कितना मीटर लंबा? तो 44 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, वर्ग में मोड़ दिया जाता है। तो पहले बताइए यहाँ पर फ्रेंड्स की वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो यहाँ पर होता है 4 गुने भुजा। याद रखिएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर से ना, यहाँ पर पहले लिख ही देते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स अगर प्रत्येक भुजा निकालेंगे, प्रत्येक भुजा, ठीक है, तो जितना भी लंबाई रहेगा या फिर फ्रेंड्स जो भी चीज़ आएगा ना, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो भी भुजा रहेगा उसमें हम यहाँ पर 4 से भागा दे देंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एडिशनल जानकारी दी है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताएं इतना। ठीक है, तो देखिए टोटल जो भी हमारा फ्रेंड्स मान लेते कि हमारा वर्ग है, इस प्रकार से वर्ग है, ये फ्रेंड्स मान लेते हैं वर्ग है। ठीक है, इसका लंबाई है 44 सेंटीमीटर, टोटल का फ्रेंड्स लंबाई है 44 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब देखिए प्रत्येक भुजा कितना वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। अगर एक भुजा निकालेंगे तो भुजा बटा 4, तो भुजा है कितना 44 सेंटीमीटर ना, तो आप यहाँ पर पता है क्या लिखेंगे 44। ठीक है, अब बटा में 4, तो 4 से भागा देगा ना, तो 11 बार में कट जाएगा, 11 से 44। तो देखिए 11 ये आएगा, 11 ये, 11 ये, 11 ये आएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अच्छा इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। यदि तार को कबर का परमोड़ जाए तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, और कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का वर्ग का? अच्छा पहले ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वर्ग का परिमाप निकाल दिया है, प्रत्येक भुजा 11-11 सेंटीमीटर का होगा। अब हम ना यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी ना पता चलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है कि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर ना लिख देंगे 11 सेंटीमीटर में निकला है, लिख दीजिए सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा फ्रेंड्स? अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है ना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको भी भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं। तो हमारा तो फ्रेंड्स यहाँ पर भुजा निकला है कितना 11 ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर फ्रेंड्स हमें तो याद है 121। अच्छा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, आप 11 गुने 11 भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, ये देखेंगे, ये निकाले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना वृत्त का क्षेत्रफल, और जस्ट ये निकाले यहाँ पर, ये फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है कि वर्ग का क्षेत्रफल? बिल्कुल आप कहिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। क्यों? क्योंकि वृत्त यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला है, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग हमारा 181 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। अच्छा फ्रेंड्स अब देख लेते हैं बुक में और कुछ पूछा गया है। तो कौन सा अधिक क्षेत्रफल घेरती है? अच्छा तो यहाँ पर लिख देगा ना, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक आकृति घेरती है। क्लियर है? अच्छा फिर से यहाँ पर से बताइए, यहाँ पर अगर हम आपसे ये सवाल पूछ रहे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है लेकिन कितना अधिक है, तो जानते हैं क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा 154 में से 101 कैसे घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। ठीक ना, तो जस्ट इस प्रकार से 9वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना, तो चलते हैं 10वें पर। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स 10वां नंबर। बोला गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से ना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को 3 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर, अच्छा 3 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। तो सीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा ये फ्रेंड्स यही वाला आकृति है, देखेंगे यहाँ पर ना दो गो वृत्त दिया गया है ना, और जस्ट एक फ्रेंड्स यहाँ पर आयत दिया गया है इस प्रकार से। तो यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? देखिए जो यहाँ पर बोला गया था ना, इतना 3 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा निकाल दिया जाता है, तो आकृति में तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले फ्रेंड्स ये क्या है, वृत्त, तो यहाँ पर से हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है। जो जो यहाँ पर दिया गया है जो पहले समझिए, है ना, तो पाई आर स्क्वायर, अंदर में फ्रेंड्स फिर से दो वृत्त दिया गया है, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का तो 2 से गुना 2 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या दिया गया है, एक आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है।
तो इन सभी को फ्रेंड्स आपस में यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 10 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो दिया गया था वो लिख लेते हैं। पहले दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरा बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल था ना, इसमें से फ्रेंड्स माइनस करेंगे दो गो छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा वो टू, अच्छा वृत्त का छोटा क्षेत्रफल कर देते हैं। छोटा क्षेत्रफल सही नहीं रहता, लिख देते हैं ना कि अच्छा आप जानते क्या लिखेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, ठीक है। दो गुने छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दो गो छोटा छोटा वृत्त था। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बस सभी का फार्मूला लिख दीजिए। जैसे कि वृत्त का छोटा वाला क्षेत्रफल रहे चाहे बड़ा वाला क्षेत्रफल रहे, फार्मूला तो सेम ही ना रहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर माइनस दो गो छोटा छोटा वृत्त था, तो यहाँ पर कर देंगे 2 इंटू, फार्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है ना लंबाई गुने चौड़ाई। बताइए पहले इतना का मान इस प्रकार से बैठाने आ गया है ना, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा पाई का मान फ्रेंड्स कितना लेना है, तो 22/7 लेना है। तो पाई की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 22/7। अच्छा अब आर स्क्वायर कितना है, तो देखेंगे फिर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है प्रश्न में ही, तो 14 × 14 लिख देंगे माइनस यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने पाई की जगह पर लिख देंगे 22/7, ठीक है, गुना। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर एल कितना दिया गया देखेंगे, वृत्ताकार गत्ते में सीट की लंबाई जो छोटा वाला ये है ना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है ना, दो वृत्त, तो क्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान लीजिएगा। तो यहाँ पर आर ले लेंगे 3.5 गुना 3.5 माइनस लंबाई गुने चौड़ाई। देखिएगा आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है ना, बोला गया 3 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा वाला ना एक आयत को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 3 × 1। बस फ्रेंड्स इतना ही का ही यहाँ पर काम था। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका आंसर यहाँ पर समझ लीजिए कि आ चुका है, ठीक है। बस अब देखिएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक काटिएगा। 7 से 14 दो बार में कटेगा ना, 14 दूनी का 28 होता है। अब 28 में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 12 से गुना कर देना। चलिए पहले एक लाइन लिख लेते हैं, 22 × 14 = 28 माइनस। अच्छा यहाँ पर फिर से देखेंगे ना, ये दशमलव उड़ेगा तो एक जीरो नीचे, ये दशमलव उड़ाइएगा तो एक जीरो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो काटता है काटिए, ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 5 से फ्रेंड्स 35 कट जाएगा 7 बार में, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। फिर 5×7 = 35, 5×2 = 10, फिर 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77 आ जाएगा। और 3 में फ्रेंड्स 1 से गुना करिएगा ना तो यहाँ पर एक ही रहेगा। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ देखिए, बस फ्रेंड्स आपको जितना देर कैलकुलेशन करने में ही समय लगेगा, ठीक है। 22 × 8 कितना होता है, 76 से 6 8 में 17, 22 × 44, 44 और 17 ना, तो 44 और 6 50, 1 51, 51 और 10 61, यानी कि फ्रेंड्स ये आ जाएगा 616 माइनस 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 क्या होता है प्लस ना, तो 77 और 83 घटा दीजिए, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 11 में से 8 जाएगा तो 3, और ये आ जाएगा 5 ना, तो 536। 536 किस में आएगा, सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा ना तो सेंटीमीटर में था, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे अब पूछा क्या गया था, जो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर बोला गया था दिखाया गया तो सीट के शेष भाग का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या, अतः सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, अतः सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस फ्रेंड्स इतना ही यहाँ पर बनाना था। इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट लिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर पाई का मान बोला गया है 3.14 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ना शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ना जो प्रश्न में बोला गया है जो समझिए, 15 सेंटीमीटर वर्गाकार एल्यूमिनियम है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर वाले ना एक वृत्त को काट लिया जाता है, तो शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल, क्या हम लिखते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यही हम निकालेंगे।
जो भी निकलेगा ना सीट का शेष भाग ही निकलेगा बराबर में। बराबर में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, जो देखिएगा जो जो यहाँ पर बोला गया है, बोला क्या गया है, तो वर्गाकार, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कल फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। माइनस पता है क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त को काट लिया जाता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस फ्रेंड्स इतना करनी है, मान रख दीजिए 6 सेंटीमीटर वाला ना यहाँ पर भुजा था, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर ना, पाई का मान होता है 3.14, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 3.14 लेकर चलना है ना। देखिए, अच्छा आर स्क्वायर, आर तो दिया गया है 2, यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 इस प्रकार से। 6 का वर्ग होता है फ्रेंड्स 36, माइनस में इस सभी को ना गुना करना है। अच्छा, तो क्या गुना आप डायरेक्ट भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स एक एक लाइन आगे बढ़ा करके, लेकिन हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 होगा ना, और 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 1 5, 4 3 12, तो 12.56 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घटा लीजिए, कैसे घटेगा, तो देखिए 10 के बाद फ्रेंड्स कोई अंक नहीं है, तो 0 0 हो जाएगा ना, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 दशमलव, अब ये 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 23.44 किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी किस में दिया गया है, सेंटीमीटर ना। हम क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे डायरेक्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम तो वही निकाल रहे थे शेष भाग का क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हमारा आंसर यही आ जाएगा, हमें कुछ भी करने की यहाँ पर शेष आवश्यकता ही नहीं थी। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 11 नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। देखिएगा कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट है फ्रेंड्स तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर में बोला गया है ना कि एक वृत्त का परिधि इतना दिया गया है 31.4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, ठीक ना। तो वृत्त का परिधि निकाल दीजिए, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं वृत्त की परिधि, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 2 पाई आर। आप कहेंगे सही, तो देखिए वृत्त का परिधि, परिधि तो दिया ही गया है प्रश्न में ही 31.4, आप कहेंगे ठीक है। अब 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह पर देखिए ना बोला गया 3.14 लेना है, 1 4, अब आर निकाल देंगे। अच्छा एक बात फिर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ पर ना कहीं पर नहीं दिया जाएगा 3.14, तो वहाँ पर क्या लेंगे, तो अपने मन से हम 22/7 ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो, अगर दिया रहेगा ये लेना है तो जो दिया रहेगा ना वही आपको लेना पड़ेगा, क्लियर है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर से एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो इसको यहाँ पर दशमलव घटाइए, 1 0, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके ना नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 0 देंगे। आप कहेंगे ठीक है, अब जो काटता है काट दीजिए। देखिए 1 0 से फ्रेंड्स 1 0 कटेगा ना, बराबर है तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर कर सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर काट नहीं सकते हैं आप। अब 31 3 1 4 है, 3 1 4 है ना, तो देखिए ऊपर ऊपर फ्रेंड्स ये दोनों पूरा कट जाएगा। आप कहेंगे जी 2 से फ्रेंड्स 10 कट जाएगा 5 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल। आर में फ्रेंड्स नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आर में 1 से गुना करेंगे तो आर, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो फ्रेंड्स त्रिज्या बोला गया था, तो त्रिज्या तो हम यहाँ पर निकाल दी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्या हमसे त्रिज्या पूछा गया नहीं, वृत्त का त्रिज्या और क्षेत्रफल। तो त्रिज्या पूछेगा तो ये आंसर, चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि ये 11 नंबर का है इधर। अब हम यहाँ पर ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा पाई की जगह पर तो हमें 3.14 लेना है, ये फ्रेंड्स हमें बुक में दिया गया है, तो यहाँ पर ले लेंगे 3.14, आर के स्क्वायर ना यानी 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यानी 5 × 5, है ना, लिख सकते हैं ना। तो 5 × 5 फ्रेंड्स क्या होगा 25, अब 25 से यहाँ पर देना है ना, तो 25 चौ 100, 100 का 0 हाथ में 10, 25 से कम 25, 10 35 के 5 हाथ में 3, 25 या 75 और 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। आज क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न हमारा बन चुका है, देखेंगे आपके सामने है। बस आपको ना फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आपको ना कैलकुलेशन पर काम करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर गुना कर लिया है, तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर अपने बगल में कैलकुलेटर रखे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हमने आपके सामने यहाँ पर गुना किया है, ठीक है। हमने ना यहाँ पर फ्रेंड्स 2 अंक वाला गुना, 3 अंक वाला गुना, एक ही लाइन में भागा कैसे दिया जाता है, ये सभी का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है ना। हो सकता है कि आपने अभी तक नहीं देखा है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप एक बार जा करके जरूर से देखिएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमने फ्रेंड्स चैनल में ना मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से यहाँ पर प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं ना, तो आप एक बार ना मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से जो प्ले लिस्ट बनाए एक बार जाके जरूर से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नए नए चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप एक बार चेक कीजिएगा। अभी तो 12 नंबर में है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। देखिए
13 नंबर में बोला गया है ना कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर ना 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास है 66 मीटर। अच्छा, 66 मीटर है, शायद फ्रेंड सही वाला फिगर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपाई की जगह पर 3.14 लेना है, ठीक है ना। देखिएगा, जो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 मीटर चौड़ा पथ है, क्यारी का व्यास, अच्छा व्यास दिया गया 66 मीटर, तो इसको अगर हम त्रिज्या निकाले के चाहेंगे तो d/2 यानी कि 66 में 2 से भागा देंगे। व्यास का आधा है ना त्रिज्या होता है, तो 2 से भागा देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आ जाएगा फिर तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे ना। चलिए करते हैं। जैसा जैसा प्रश्न कह रहा था फ्रेंड्स, बिल्कुल हम वैसा ही करने वाले हैं। क्लियर है ना। 13 नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फूल का क्यारी का व्यास दिया गया है ना, तो लिख देते हैं क्यारी का व्यास जो कि है 66 मीटर। तो हम यहाँ पर त्रिज्या अगर निकालेंगे तो d/2 यानी कि 66 का आधा डायरेक्ट लिख देंगे 33 मीटर। बताइए, अब तो फिर से इस समझ में ना आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना तो आप नॉर्मल है, इतना तो फिर से आप बना ही लेंगे आराम से। चलिए, अब इसके बाद में क्या करना है, आपको वृत्ताकार फूल का क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यारी का क्षेत्रफल। आप कहेंगे बिल्कुल, क्यारी का क्षेत्रफल यहाँ पर फॉर्मूला πr² हो जाएगा ना। पाई की जगह पर प्रश्न में फ्रेंड्स बोल दिया गया है ना कि 3 दशमलव आपको 1 4 लेकर के सोल्व करना है, तो पाई की जगह पर हम 3.14 ले लेते हैं। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, r² की जगह पर क्या लेंगे, 33 में निकाले हैं, तो 33 गुना में 33 ले लेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स इतना बड़ा यहाँ पर गुना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो चलिए पहले गुना कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो गुना करने के बाद यहाँ पर प्राप्त हुआ है 34 19 46। अच्छा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद आप दशमलव भी यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में आगे अब बोला गया है कि इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो निकाल दिए थे। वृत्ताकार फूल की चारों ओर ना 4 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, तो अच्छा फ्रेंड 4 मीटर चौड़ा पथ है ना, ये देखेंगे तो जो क्षेत्रफल निकाले हैं ना उसी में ना, अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, हमने त्रिज्या निकाला था 33 निकाला था ना, तो ये फ्रेंड्स यहाँ तक में हो जाएगा 33, है ना। और जब 33 में ये वाला जो बोला गया था कि 4 मीटर चौड़ा पथ है, यही 33 में ये 4 जोड़ देंगे ना, तब बन जाएगा 37। ठीक है, तो उसके बाद अभी छोटा वाला का क्षेत्रफल निकल के आया है इतना, ठीक है 33 का, और जब 4 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, तो फिर उसका क्षेत्रफल निकाल करके आपस में माइनस कर लीजिएगा ना, तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है ना। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आगे के प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे बड़े क्यारी की त्रिज्या, तभी तो हमें 33 ही फ्रेंड्स यहाँ पर निकल कर आया था। छोटा का 4 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बन जाएगा, तो 33 से 4 टोटल हो जाएगा यहाँ पर 37 मीटर, है ना। ये हमारा बड़ा क्यारी का त्रिज्या हो जाएगा। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता है, πr² होता है, तो कोई बार बार लिखना जरूरी नहीं ना है, तो इसी पर डायरेक्ट मान बैठा देते हैं। चलिए लिख ही देते हैं, फिर आप सोचिएगा कि कहाँ से आ गया। पाई की जगह पर 3.14, r² की जगह पर ना 37 गुना 37 लिखना है। अब फिर इन सभी को गुना करना है। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम गुना यहाँ पर कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कितना आया है। तो फ्रेंड्स हमने गुना कर दिया है। यहाँ पर 429 8 6 6 आएगा। क्यों फ्रेंड्स 6 6 बोल रहे हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप भी फ्रेंड्स गुना करके देख लीजिएगा, आंसर यहाँ पर इतना ही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया पथ का रास्ता का क्षेत्रफल अच्छा पथ का रास्ता का क्षेत्रफल कैसा बनेगा, जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं एक वृत्त है, एक और यहाँ पर वृत्त है, छोटा वाला है 33, बड़ा वाला है 37, ये जो वृत्त है ना, ये रास्ता, तो इसी का यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल हमारा कितना का है। क्लियर है ना। जैसे कि फिर से आपके पास 5 रुपया, हमारे पास 3 रुपया, तो अंतर कितना का है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि अंतर 2 का है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे, तो लिख देते हैं पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े क्यारी माइनस छोटे क्यारी। आप लिख सकते हैं बड़े क्यारी का क्षेत्रफल माइनस छोटे क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अच्छा, बड़ा क्यारी फ्रेंड्स हमारा क्या था, कि ये वाला अभी जस्ट जो निकाले हैं, यहाँ पर हम ये वाला लिखेंगे 42 98.66 माइनस छोटा क्या था जो हम पहले निकाले हुए हैं 34 19.46। ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स यही वाला आपको भी यहाँ पर घटा देना है। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर घटाइए। 10 के बाद 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 6 जाएगा तो 0,
6 में से 4 जाएगा तो 2 दशमलव। 8 में से 9 घटेगा, आप कहेंगे नहीं, तब पैसा लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9। ये 9 अब 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तब आ जाएगा 7। 2 में से 4 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8। अच्छा ये तो फ्रेंड सब 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो 879.20 मीटर, ये क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड्स पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आंसर आपके सामने है। 13 नंबर प्रश्न को भी हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। जहाँ भी फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और पूरा बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, एक बार में नहीं समझिएगा तो 2 बार में तो जरूर समझिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम कोई भी प्रश्न पहली पहली बार पढ़ते हैं ना शुरू में, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बनने लगेगा प्रश्न। क्लियर है ना? तो चलिए 13 नंबर तो हल कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। तो बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया गया है। ठीक है, बीच में फ्रेंड्स एक घूमने वाला फव्वारा है, लगाया गया है ना, तो जो कि अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे के पानी का छिड़काव कर सकेगा? ये हमें निकालना है, और पाई का मान बोला गया है 3.14 लेकर के चलना है। तो चलिए ठीक है, हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 14 नंबर प्रश्न को ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा, जैसा जैसा फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया ना, ठीक वैसे वैसे लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ना, जो वृत्त का यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल देखेंगे ना, 3.14 पहले से यहाँ पर दिया गया। अच्छा 3.14 बोल रहे हैं, बल्कि 314 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तब चाहें तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने 314 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद में पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर बोला गया 3.14 लेने के लिए 3.14 ले लेंगे। और उसके बाद में 12 मीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या के सामने 12 का स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट आप 144 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना डायरेक्ट आपको गुना कर देना है। तो 3 से गुना, अच्छा डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अलग रफ कॉपी में यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुणा कर लिया है ना, तो हम यहाँ पर 452 दशमलव, ये 2 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, तो 452.16 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये फ्रेंड्स हम क्षेत्रफल निकाल दिए। और एक जो क्षेत्रफल बुक में दिया गया था कि 314 मीटर स्क्वायर है ना, तो आप लिख देंगे, पेन चेंज कर लें। जो हम ये वाला क्षेत्रफल निकाले थे 452.16, जो बुक में दिया गया था 314 मीटर। तो बोला गया था ना कि 12 सेंटीमीटर से पानी का छिड़काव करता है, तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे पर पानी का छिड़काव जहाँ पर कर पाएगा? तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे तो बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो बगीचा का क्षेत्रफल है कितना, 314 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 12 मीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल का अगर पानी निकाले, तो हमारा छिड़काव कितना पर कर लेगा? तो 452 मीटर पर। और चाहिए हमें कितना? 314 पर है ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा कर लेगा, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला बड़ा है। तो लिख देंगे कि हाँ, फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर लेगा। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 नंबर हल हो जाता है। आगे देखेंगे, 15 में बोला गया ना कि आकृति में अंतः और बाह्य परिधि ज्ञात कीजिए। ये फ्रेंड्स अंतः बाह्य, यहाँ पर जो फिगर देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स अगर फिगर नहीं दिख रहा तो चलिए थोड़ा सा बुक हम आपके साइड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से बुक में दिख रही होगी फिगर, यही वाला फिगर का यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है? ये फ्रेंड्स यहाँ पर 19 मीटर, और जस्ट दूरी कितना है? 10 मीटर। यहाँ पर 15 नंबर को हल करते हैं। जो जो दिया गया है ना, सेम वही चीज़ पहले यहाँ पर लिखिए। तो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है ना, तो त्रिज्या को क्या आर से डिनोट करते हैं? 4 = 19 मीटर। ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 10 मीटर यहाँ पर दूरी दिया गया है, यही ना। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से दूरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ना कि बाह्य तथा अंत वृत्तों के बीच की दूरी, क्योंकि बाहर और अंदर के बीच ना है। तो बाह्य तथा अंत वृत्तों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मीटर आ चुका है ना, 10 मीटर तो ये वाला दिया गया है। तो यहाँ पर से 19 में और 10 में, इन दोनों में कितना है? अंतर। तो यहाँ पर अंतः वृत्त का निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर लिखिए क्या नाम, अंतः वृत्त की त्रिज्या। कैसे पता चलेगा? तो 19 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ना है, तो 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा कितने मीटर में?
क्योंकि मीटर ही दिया गया है। ये फ्रेंड्स अंतः वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा 9 मीटर। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स हम बाहर की त्रिज्या और उसके बाद में एक बार अंतः वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि बाह्य और अंतः दोनों यहाँ पर बुक में पूछा गया है। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की परिधि और उसके बाद में फ्रेंड्स अंतः वृत्त की परिधि दोनों अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहले हम बाह्य निकाल देते हैं, यानी बाहर वाला बाह्य वृत्त की परिधि फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पाई आर। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना बोला गया है 3.14 मान इस पर लेकर के चलना है पाई की जगह। तो 2 गुने 3.14 गुना आर कितना है, तो बाहर वाला तो फ्रेंड्स यहाँ पर 19 है। ठीक है, देखिए ना यहाँ पर दिया भी गया था कि बाहर वाला 19 है, तो 19। वही फ्रेंड्स अंदर वाला निकालेंगे इसी प्रकार से, तो उसमें ना जो अंतः के यहाँ पर है त्रिज्या वहाँ पर हम 9 लिखेंगे। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 19 होता है, 38 में 3.14 से गुना करना है। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लिए हैं। यहाँ पर 119.32 मीटर आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना बाह्य वृत्त के निकाल दिए हैं, अब अंतः वृत्त के निकालते हैं। लिख देते हैं अंतः वृत्त की परिधि। फार्मूला यही हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ भी 2 पाई आर। क्लियर है? दो की जगह पर तो 2 रहेगा ही, पाई की जगह पर 3.14। ठीक है, और आर यहाँ पर फ्रेंड्स आर कितना निकाल करके लाए हैं, तो आप कहेंगे 9 मीटर। तो जस्ट यहाँ पर 9 से आपको गुना कर देना है। 9 दूनी के यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब 18 में फ्रेंड्स 3.14 से हम गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लिए हैं, आया है फ्रेंड्स 56.32 मीटर। ठीक है, ये 56.32 भी बोल सकते हैं। ये फ्रेंड्स नहीं, 32 नहीं था, 52 था। अभी जस्ट गुना किए फिर भुला गए। 56 दशमलव फ्रेंड्स यहाँ पर 52 है ना, लेकिन दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। तो देखिएगा 15 में जो बोला गया था ना वृत्त की परिधि ज्ञात करना अंतः बाह्य, तो फ्रेंड्स अगर बाह्य पूछे तो ये वाला आंसर है, अंतः पूछे तो ये वाला आंसर है। तो हमने बाह्य और अंतर यहाँ पर दोनों निकाल दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ 16 नंबर में बोला गया है ना कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। जब भी इस प्रकार से पहिया वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यही समझ लेना है कि हमें यहाँ पर वृत्त का परिधि निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ना पहिए की परिधि, यानी कि 2 पाई आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 पाई आर और आर की जगह पर क्या रखेंगे 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 16 नंबर को हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, या फिर आप पहिए की परिधि भी लिख सकते हैं। हमने आपको बताया है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे 2 पाई की जगह पर 22/7, क्योंकि बोला नहीं गया 3.14 लेने के लिए 22/7 ही लेना है। आर की जगह फ्रेंड्स अभी दिया हुआ था 28, काट दीजिए 700 के 28, 4 दूनी के 8 और 22 8 76 से, यानी फ्रेंड्स 176 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा ना। यानी कि पहिया ना एक चक्कर लगाने में, यानी कि 176 एक चक्कर, जो पहिया के एक चक्कर है ना वो यहाँ पर 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया था ना पाई की जगह 22/7 लेने के लिए 28 सेंटीमीटर से लगाएंगे, तो समझ लीजिए कि एक पहिया है तो पूरा 176 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक चक्कर लगाएगा ना तो 176 सेंटीमीटर घूमेगा। बताइए, पहली तरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 176 सेंटीमीटर हमें नहीं घुमाना है। बोला गया कि हमें 352 मीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स कैसे करके बनेगा, जो देखिए जैसे ये पहिया है, हम यहाँ से यहाँ तक के पूरा एक राउंड लगा लेंगे ना, तो हम यहाँ पर 176 सेंटीमीटर कवर कर लेंगे एक पहिया में। अच्छा बताइए, ये सेंटीमीटर नहीं था, 1 मीटर बराबर ना यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। हमें जाना है कितना दूरी है, तो 352 मीटर। तो यही 352 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें, क्योंकि फिर से जाति सेम रहना चाहिए, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 352 सेंटीमीटर। अच्छा 52 और 2 जीरो भी तो देंगे, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट लिखेंगे 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगा चक्कर। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर। आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। तो फ्रेंड्स पहिया की पहले कितना घूमना है, 352 भागा दीजिएगा 176 से। ठीक है, अब फिर से देखेंगे ना ये भी सेंटीमीटर हो गया है और ये भी हम सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। बस अब इसको आपको काट देना है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा डायरेक्ट काटेंगे हम यहाँ। 6 दूनी के 12 होता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 17 दूनी के 34 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 6 दूनी के 12 और 17 दूनी 34 और 12 को 2 ने लिखेंगे एक बाकी, तो 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर हम दे देंगे ना। अच्छा, तो 200 किस चीज में आएगा, सेंटीमीटर है ना, तो 200 सेंटीमीटर में आ जाएगा।
ठीक है। अब फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या गया था, तो 352 मीटर दूरी लगाने के लिए ना पहिया को कितना बार घूमना पड़ेगा, तो कितना बार घूमना पड़ेगा, तो 200 बार। अगर 200 बार घूम लेगा ना तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा दूरी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगा चक्कर 200 सेंटीमीटर होगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं पहिए द्वारा लगा चक्कर 200 होगा, यानी कि 200 बार पहिया घूमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं लास्ट प्रश्न 17 नंबर पर। तो ये फ्रेंड्स 17 नंबर में बोला गया ना, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 मिनट है। अच्छा, 15 मिनट बोल रहे बल्कि 15 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई के नोक 1 घंटे में कितना दूरी तय कीजिए, कितना दूरी तय करेगा जो बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, जब भी यहाँ पर पहिया वाला क्वेश्चन है, घड़ी वाला रहे लेकिन वृत्त है ना, तो वृत्त के सहारे यहाँ पर बोला गया है कि कितना दूरी तय किया गया, समझ लीजिए कि ये घड़ी है गोल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ा जाता है, गोल गोल घूमता है ना, तो समझ लीजिए कि एक तरह से चक्कर ही लगा रहा है ना। तो जस्ट यहाँ भी ना वृत्त की परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, जस्ट पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, और आर की जगह पर जो सुई की लंबाई है ना 15 सेंटीमीटर, इसको रखेंगे। चलिए पहले परिधि निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखते हैं वृत्त की परिधि, फार्मूला फ्रेंड्स 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 तो रहने देंगे, पाई की जगह पर देखिएगा ना 3.14 बोला गया है लेकर के बनाने के लिए, तो 3.14 लेंगे। आर की जगह पर 15 है तो 15 यहाँ पर ले लेंगे। गुना कर दीजिए फ्रेंड्स, 15 दूनी के 30 गुना 3.14 हो जाएगा ना। जीरो छोड़ दीजिए, 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 1 4 और 3 3 1 9। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जस्ट इस प्रकार से 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप चाहें ना फ्रेंड तो 94 दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो है तो जीरो को भी हटा करके 94.2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितना बार यहाँ पर घूमेगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो हमारा आंसर समझ लिए कितना जल्दी आ गया, बस इतना ही करना था इसमें। तो 1 घंटे में यहाँ पर कितना देरी घूमेगा ना, तो लिखेंगे कहता है मिनट की सुई के नोक द्वारा तय की गई दूरी 94.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए। अतः मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी 94.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 17 नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स बस इतना ही बोला गया था हमसे कि एक वृत्ताकार घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई इतना है, तो मिनट की सुई के नोक 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा जो कि बताना है, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल दिया है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स शायद आगे यहाँ पर ना शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल कोई भी प्रश्न नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बना चाहे 10 को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं, या फिर किसी में कोई डाउट है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 9.2 का सभी प्रश्न यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। ठीक है, आप फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े। कुछ कहना फ्रेंड्स कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमारे बताने का तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तरीका है वो आपको अच्छा लगता है या फिर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।